हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे DFCCIL की तरफ से एक नोटिस आया है। इस नोटिस में ये बताया गया है कि कितना मतलब एप्लीकेशन जो है रिसीव किया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट आया था DFCCIL का उसके लिए। ठीक है, तो देखिए आपके इसमें जो मतलब एप्लीकेशन जो रिसीव किया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए भी बता दिया सब कुछ, और ये ऑफिशियल नोटिस है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक मैं मतलब कोई भी डाटा नहीं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये हो गया आपका पोस्ट का नेम है, और इधर हो गया आपका पोस्ट कोड था, और इधर कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है, मतलब कितना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे फिल किया गया है इसके बारे में। तो देखिए हम लोग जो इसमें मेनली बात करेंगे कि मतलब एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए, और उसके बाद किसका, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। बाकी अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भरे तो आप देख सकते हैं आप में कितना कंपटीशन है, लेकिन इस दोनों के बारे में हम आपको अच्छे से बता देते हैं क्योंकि इसका क्लास चल रहा है अपने चैनल के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि मतलब इसके लिए कितना फॉर्म भरा गया है, तो 1,40,155 फॉर्म भरा गया है। किसके लिए, तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। और इसमें सीट कितना है भाई साहब, तो इसमें सीट है आपका 237 सीट है। समझ गए बातों को, मतलब आप देखिए इसमें कितना कंपटीशन है। अगर आप यहाँ पे 1,40,155 बटे कितना कीजिएगा, अगर आप 200 यहाँ पे 37 कीजिएगा तो लगभग आपका 591-92 के आसपास आएगा। समझ गए बातों को, मतलब एक सीट पे कितने लोग को बैठना है, तो 591-92 बैठेगा। आप अगर मान सकते कि लगभग 600 लोग बैठेंगे एक सीट पे, तो मतलब आपका तैयारी कितना जोरदार होना चाहिए इस बात से आपको पता लग जाना चाहिए। क्योंकि आप पिछले साल के कटअप देख करके खुश मत होइए। पिछले साल के जो कटअप था ना, वो एक्चुअली इतना लोग अवेयर नहीं थे DFCCIL के बारे में, लेकिन जब से वेस्टर्न DFCC बने हैं और मतलब क्या बोलते हैं कि ईस्टर्न DFC दोनों के लेकर के, तो अब काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं। अब बहुत सारा क्लास भी अवेलेबल है, तो मतलब कंपटीशन आपका हार्ड रहने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा लो नहीं रहेगा। और कटअप मार्क्स कितना जाएगा, एक्सपेक्टेड कटअप मार्क्स क्या होगा, इसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ऑपरेशन BD के लिए, तो इसके लिए कितना फॉर्म भरा गया है, तो 1,06,075 फॉर्म भरा गया है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा 1,06,075, इसमें सीट कितना है, तो आपका इसमें सीट है आपका 225 सीट है। मतलब यहाँ भी लगभग लोग आपका 471-72 लोग आपके यहाँ पे एग्जाम में बैठ रहा है। अगर मान सकते हैं आप कि लगभग आपका 500 लोग एक सीट पे बैठ रहा है, तो मतलब कंपटीशन बिल्कुल जोरदार है। तो आपको तैयारी भी जोरदार करना है। मतलब अभी से आप क्या कीजिए ना, एटलीस्ट कम से कम 6 से 8 घंटा से कम अगर पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। चाहे जैसे टाइम निकालिए, लेकिन कम से कम 6-8 घंटा, अगर हो सके तो 10 घंटा तक भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अब आपका एग्जाम दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। चलिए हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि अगर आपके पास अभी तक अगर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए तो कौन कौन बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे आपसे पोस्ट वाइज। देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, तो आपको पता है इसमें क्या क्या आना है, तो इसमें जनरल नॉलेज आना है, जहाँ से आपको कितना, तो 12 क्वेश्चन आएगा, और कितने मार्क्स का आएगा, तो आपका 12 मार्क्स का भी आएगा। ये बात आपको पता है। उसके बाद देखिए इसके लिए आप कौन सा बुक फॉलो कीजिएगा, तो देखिए इसके लिए अगर आप पहले से किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना है। आप थोड़ा थोड़ा करंट पढ़ते रहिए। यहाँ 12 नंबर का आना है। अगर पहले से आप रेलवे का तैयारी किए हुए हैं या SSC का तैयारी किए हुए हैं तो ये आपका वहीं से काम चल जाएगा, स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना है। रीजनिंग की भी बात करें तो अगर आप पहले से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो रीजनिंग पढ़े हैं उसी रीजनिंग से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा आपके मतलब जैसे कि सिलेक्शन के लिए इनफ हो जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम का, जैसे कि आप CGL का तैयारी कर रहे हैं या मतलब रेलवे का तैयारी ही पहले से कर रहे हैं, उसमें जितना भी रीजनिंग आप पढ़े हैं उसी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, तो अपने चैनल पे एगो वीडियो मिल जाएगा आपको, जिसमें मैं एक एक टॉपिक का मतलब क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है, वो सब हम डिस्कस किए। उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पूरा सिलेबस एक एक टॉपिक देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से भी क्वेश्चन कितना आना है, तो 12 क्वेश्चन आना है और 12 मार्क्स का भी आना है। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ तो बहुत सारा वीडियो आपको अपने ही चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। या अगर कोई बुक लगाना चाहते हैं तो बुक से भी लगा सकते हैं, या अगर आपको पहले से मैथ अच्छा आता है तो वहाँ से भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। जनरल साइंस की बात करें, ये 24 मार्क्स का आपको आना है, और 24 यहाँ पे 24 मार्क्स भी आना है और 24 क्वेश्चन भी आना है। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूँ तो आपके जनरल साइंस भी कितना आना है, तो 24 क्वेश्चन आना है और 24 आपका मार्क्स का भी आना है। ये कहाँ से पढ़े जनरल साइंस, तो देखिए जनरल साइंस की पहली बात है कि अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और कम कंटेंट के साथ अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो लुसेंट का एक आता है जनरल साइंस। क्या आता है, लुसेंट का सामान्य ज्ञान नहीं लेना है आपको, लुसेंट
का स्पेशल आता है क्या, जनरल साइंस, उसको आप लीजिए और इस पार्ट से उस पार्ट 1 से 2 बार पढ़ जाइए। आपको मैं बताता हूँ बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यहाँ जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें मैक्सिमम आप 99-95% 95 से लेकर के 99% तक क्वेश्चन आप बना सकते हो उस बुक से। इतने अच्छा बुक है, समझ गए बातों को। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको भटकने का मन नहीं है तब, नहीं तो भटकने का मन है तो इधर उधर सब जगह भटकिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आपका एक स्ट्रेटजी नहीं होगा पढ़ने का तब तक आप भटकते रहिए। इसीलिए एक चीज़ को फॉलो कीजिए अच्छे से। बहुत सारा सेट मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपने चैनल पे भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल टेस्ट के रूप में लेकर के आता हूँ, जो आपको बिल्कुल जैसा एग्जाम पैटर्न होगा वैसा ही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका वो था जो मैक्सिमम लोग को कहीं ना कहीं चीज़ें ये आते रहता है, समझ गए बातों को। अब हम एक नए चीज़ें के बारे में बात करते हैं और बहुत अच्छे से ये आपको तैयारी करना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो देखिए यहाँ से आपका 24 क्वेश्चन आना है, 24 मार्क्स का, यहाँ से भी 12 आना है और यहाँ से भी कितना 12 आना है। तो देखिए ये सिलेक्शन के लिए आपको मेन रोल निभाएगा। पीछे वाला तो मैक्सिमम लोग स्कोर करेंगे, क्योंकि जो इसका फॉर्म भरे वो कहीं ना कहीं और कंपटीशन के भी तैयारी करते ही रहते हैं, तो लोगों को वो चीज़ें ठीक रहता है, मैथ साइंस रीजनिंग ये सब ठीक रहता है। देखिए इसका बात करें अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, तो अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको एक बार विजिट करना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। आपको कंटेंट देख के ही पता लग जाएगा कि कितना अच्छा है। पूरे के पूरे बुक सोल्व करा रखे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का। उसके बाद टेस्ट के फॉर्म में 24 क्वेश्चन के फॉर्म में भी बहुत सारा टेस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, जो आपको बिल्कुल 24 नंबर के करीब पहुंचने के लिए ना मतलब बिल्कुल काम आएगा वो, समझ गए बातों को। उसके बाद इकोनॉमी मार्केटिंग की बात करते हैं। अगर आपको कहीं और से पढ़ना है, किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तभी भी पढ़िए। अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट चेक कीजिए, एकदम हम गारंटी देते कि आपको अच्छा लगना ही लगना है। इतने अच्छे से वहाँ पे कंटेंट को दिया गया है। कस्टमर रिलेशन की बात करते थे, इसके लिए क्या कहना है, आप जा करके अगर कहीं और से पढ़ते तो वहाँ से भी पढ़िए, लेकिन एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जरूर विजिट कीजिए। इसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा इफर्ट लगा करके आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ। और यहाँ 48 नंबर के आने वाला है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको इसी प्ले लिस्ट से जो बना हुआ है चैनल पर प्ले लिस्ट, वहीं से आपको मिल जाएगा एग्जाम में देखने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स। चलिए हम आगे देख लेते थोड़ा सा। देखिए आपको हम आगे बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एनबीडी के लिए। देखिए इसमें भी आपका पार्ट 2 आएगा। एक तो पार्ट 1 आएगा जिसमें 60 नंबर का आएगा, पार्ट दूसरा आएगा इसमें भी 60 मार्क्स का आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा 60 मार्क्स में, तो आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा देख लीजिए, अगर आप एक पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोनों पोस्ट के लगभग जो सिलेबस है बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन आपको मतलब डिफरेंस मिल जाएगा सिलेबस से अलग, नहीं तो आपको मैक्सिमम सिलेबस सेम ही है। इसमें भी आपका जनरल नॉलेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब जो जनरल मैथ आप पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी रीजनिंग है, जनरल साइंस है। पार्ट दूसरे की बात करें तब दूसरा पार्ट तो बिल्कुल सेम है, यानी कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL हो गया। उसके बाद आपका इकोनॉमी मार्केटिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया और कस्टमर रिलेशन हो गया। इस तीनों के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है ये प्लस में क्या, तो CRM यानी कि CRM हो गया, मतलब कस्टमर रिलेशन हो गया, और प्लस में आपका इकोनॉमी एंड मार्केटिंग हो गया। आप एक बार इस चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर ही चेक कीजिएगा। अगर आपको मन होगा तो देखिएगा, नहीं मन होगा नहीं देखिएगा, लेकिन चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा टॉपिक वाइज की बात करें तो क्या हो जाएगा टॉपिक वाइज में। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो आपको 24 मार्क्स का आना है, हम आपको पीछे बता चुके हैं। जनरल साइंस भी 24 का आना है। जनरल नॉलेज आपका कितना का आना है, तो 12 का आना है। रीजनिंग भी 12 का आना है। DFCCIL जो है मतलब हिस्ट्री है 24 का आना है। और आपको इकोनॉमी मार्केटिंग की बात करें तो ये भी आपका 12 का आना है। कस्टमर रिलेशन भी 12 का आना है। तो अगर आप मतलब मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरे वो एग्जीक्यूटिव का भी फॉर्म भरे। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। लेकिन बात रह गई अब तैयारी करने का, तो आपको इतना ज़्यादा तैयारी करना है ना कि आप सोचिए ही नहीं कि हमें, देखिए आपको जितना टाइम निकलता है ना आप 100% इफर्ट दीजिए। जब तक आप 100% इफर्ट नहीं दीजिएगा ना तब तक आप सिलेक्शन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसा मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए जैसे कि सपोज कीजिए एक सीट पे आपको लग रहा है कि लगभग 600 लड़का, ठीक है, जिसमें से 300 लड़का को तो आप मतलब छोड़ दीजिए। ये तो इस हिसाब से फॉर्म भरे हुए कि फॉर्म आया था तो इनको लगा भर देते हैं, रेलवे का फॉर्म है, अच्छा है अगर हो जाएगा तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें 300 जो लड़का है ना, इसमें से भी आप 100 लड़का को छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें से जो 200 लड़का है ये आपको हर मोड़ पे टक्कर देगा, समझ गए बातों को। तो आपको एक सीट के लिए आपको पता करना, मतलब एक सीट के लिए आपको ऐसा देखना है कि 200
लड़का ऐसे होंगे जो हमें हर मोड़ पे टक्कर देने के लिए तैयार होगा। इसमें से अब आपको एक छट करके जाना है, समझ गए बातों को। तो देखिए आपको क्या करना है ना, सिंपल बात कि आपके पास जितना टाइम मिलता है उसको भरपूर मात्रा में पढ़िए। कितना पढ़िए? भरपूर मात्रा में। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है क्या, कि स्पेसिफिक कंटेंट ही पढ़े, बहुत ज़्यादा इरिलीवेंट कंटेंट को ना पढ़े। जहां आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिलता है वहां से पढ़े। हम आपको बता दिए क्या कि आपको जनरल साइंस के लिए इधर उधर नहीं भटकना है। आपको क्या करना है, लुसेंट के जनरल साइंस लेना है। क्या लेना है? लुसेंट का जनरल साइंस का बुक लेना है, उसको पढ़ना है। मैथ के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो देखिए, अगर चैनल पे पढ़ना चाहते हैं, कहीं से आप पढ़ रहे हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, या मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो राकेश यादव सर का बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको सिलेबस का टॉपिक देख लेना है, क्योंकि सीजीएल का सारा सिलेबस डीएफसीसीआईएल में नहीं है। समझ गए बातों को। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए साइंस और रीजनिंग तो आपको यहाँ से हो गया। और बात रही कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, इसका मैं मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको करा रखा हूँ, बुक भी करा रखा हूँ। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। समझ गए बातों को। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारा पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, मतलब आपको दिन रात अभी एकटार करना है। समझ गए बातों को। दिन रात एकटार की मतलब बोले ना, तो आपको अपना नेसेसरी काम करने के बाद जो चीज़ें बच जाए टाइम, उसको आपको यूटिलाइज करना है। और 100% अब देखिए आपके एग्जाम में बहुत टाइम नहीं, अधिक से अधिक आपको 1.5 से 2 महीना मिला हुआ है। ठीक है, मतलब ये पता भी नहीं चलेगा। आप अगर ठीक से तैयारी कीजिएगा ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये 60 दिन हमारा कहाँ चला गया। समझ रहे हैं? एक एक दिन को काउंट करते करते आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप लिख के रखे हैं कहीं पे टाइम कि आपको एक एक दिन, आप सपोज कीजिए ना कि आप 2 महीना का टाइम लिख लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक एक में लिख लीजिए पेज में, और दूसरा में भी 1 से लेकर के 30 तक लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए इधर से आप काटना शुरू कर दीजिए। काटना शुरू कर दीजिएगा ना, आप बहुत जल्दी आपको लगेगा इसमें 10 दिन निकल गया, 20 दिन निकल गया, 25 दिन निकल गया। और आप देखिएगा अगर मेहनत करके नहीं पढ़ते तो आपको देखिएगा तैयारी आपका बिल्कुल नहीं हुआ रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आप मेहनत करने पर 100% फोकस कीजिए। और आपको हर दिन, अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको कितना पढ़ना है, तो जब आप पूरे दिन पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद जब आप अपने बिछावन पर सोने के लिए जाते हैं तो आपको क्या देखना है ना, कि आज जो अपने आप खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या आज जो मैंने पढ़ा है, क्या इतना पढ़ा है, क्या इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, क्या मैं इतना पढ़ा हूँ कि 200 लोगों को बीट कर सकता हूं। अगर आपको अंदर से जवाब आएगा कि नहीं इतना तो नहीं पढ़े, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन से दूर है। फिर से दूसरा दिन आप यही क्वेश्चन कीजिए कि क्या जितना मैं आज पढ़ा हूं, क्या ये सिलेक्शन के लिए हमारे सफिशिएंट है, क्या हम 500 लोगों को छांट पाएंगे। अगर आपको जवाब आया कि हाँ पढ़े तो हैं लेकिन कुछ और पढ़ सकते हैं, इसके मतलब अभी भी आप सिलेक्शन के पास है लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है। जिस दिन आपको आवाज आ जाए ना अंदर से, रात में सोते समय, लाइट बंद करते समय, कि अब इतना हम पढ़ लिए कि इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, अगर और पढ़ेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो समझ जाइएगा आप कहां पे हैं, तो सिलेक्शन के अंदर है। समझ गए बातों को। लेकिन ये चीजें आपके दिल के अंदर से आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। समझ गए बातों को। तो आपको 100% चीजें पे फोकस करना है। और जितना मैं आपको कराया हूं इसको एक बार प्ले लिस्ट में जरूर विजिट कीजिए और अच्छे से देखिए, और देखिए मतलब अच्छे से उसको पढ़िए। और देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 100% अपना मतलब पूरा का पूरा देना है। और सिर्फ पढ़ाई पे, इधर उधर पे अभी नहीं दीजिए। देखिए जहां पे आप घूमने के लिए जाते हैं ना, वो 3 महीना के लिए, 3 महीना के बाद वो पार्क कहाँ पे रहेगा, वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा। तो इसीलिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए। उस समय बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स 0.5 मार्क्स से रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को अफसोस हो, इसीलिए खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए और मतलब अपने मतलब सपना को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन आप पढ़िए जरूर अच्छे से। और मेरे चैनल पे एक बार जरूर आप विजिट करके प्ले लिस्ट चेक कीजिए कि कैसा आपको लगा, और जरूर आप अपना फीडबैक बताइएगा। तो इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।